यांग में शिफ्टिंग करी होती है। उसने जानबूझकर शाओचिन के घर के साथ ही अपना घर लिया होता है। तभी वहाँ शाओचिन आता है, पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। यांग में ड्रामा कहती है कि ओह तुम यहाँ रहते हो, मुझे तो पता ही नहीं था, देखो कितना अच्छा कोइंसिडेंट हो गया। शाओचिन उसे इग्नोर करके घर के अंदर चला जाता है। यांग में किसी भी हाल में शाओचिन के क्लोज होना चाहती है ताकि वो उसके प्लान का हिस्सा बने। वो जानबूझकर उसके लिए केक ले जाती है, लेकिन शाओचिन उसे मना कर देता है और दरवाज़ा बंद करने लगता है तो यांग में अपना पैर दरवाजे पे अटका देती है और घर के अंदर घुस जाती है। शाओचिन उसका लाया हुआ केक खाने लगता है। यांग में पूछती है कि केक कैसा लगा, तो वो उसको एक बाइट खिलाने लगता है। यांग में खाने से मना करती है तो शाओचिन ज़बरदस्ती केक खिलाने के लिए उसके क्लोज जाता है। यांग में घबरा जाती है, उसे जाओ की याद आने लगती है क्योंकि वो भी इसके साथ ऐसा ही ट्रीट करता था। शाओचिन कहता है कि तुम तो डर गई, इस तरह का बिहेवियर काफ़ी बुरा है ना, और उसे पूरी तरह से पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम्हारा क्या मकसद है मुझे अप्रोच करने का। यांग में कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो। शाओचिन उसे धमकाने लगता है कि जो भी तुम्हारा मकसद है मुझे बता दो, वरना तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम इस दरवाजे से अपने पैरों पर चलकर नहीं जा पाओगी। ये बोलकर वो उस पर गन तानता है। यांग में घबराती नहीं, वो मुस्कुरा कर कहती है कि तुम और जाओ बिल्कुल एक जैसे हो। वो गन साइड पर हटा देती है और कहती है कि सारी दुनिया तुम्हें जाओ का स्टेप सन मानती है, लेकिन सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम उससे कितना नफरत करते हो। तुम पूरे जाओ फैमिली से नफरत करते हो, लेकिन तुमने उसके सामने घुटने क्यों टेके? क्योंकि तुम उसके पावर से डरते हो या फिर तुम्हें लगता है कि तुम अपना बदला पूरा नहीं कर सकते। शाओचिन कहता है कि तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो। तो यांग में खुद पर गन तान कर कहती है कि मैं तुम्हारा मकसद जानती हूँ, बस मुझे एक जवाब चाहिए था। शाओचिन कहता है तो क्या तुम्हें जवाब मिल गया? यांग में कहती है कि शाओचिन तुम अब भी जाओ से नफरत करते हो, हर कोई जाओ फैमिली से नफरत करता है और मैं भी। हम दोनों का मकसद एक ही है, जाओ की बर्बादी। तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, हम दोनों मिलकर उसे बर्बाद कर देंगे। शाओचिन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? यांग में कहती है क्योंकि तुम उसके लीगल सन हो। शाओचिन कहता है कि ये बात तो सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। यांग में कहती है कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी मॉम को जाओ ने मारा था, यही वजह है कि तुम उससे इतनी नफरत करते हो। ये सुन शाओचिन गुस्से में आकर उसे बुली करने लगता है। कहता है कि जो कोई भी इतना कुछ जानता है अक्सर उसे चुप करा दिया जाता है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। यांग में कहती है कि तुम वाकई जाओ फैमिली के वफादार गुलाम हो। शाओचिन कहता है कि तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रही हो। यांग में उसे प्यार से टच करते हुए कहती है कि हाँ, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना नफरत के लायक जो बनाया है। ये सुन शाओचिन उसे छोड़ देता है। कहता है कि टीचर फू तुम बहुत बचकाना और प्यारी हो, बताओ तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? यांग में कहती है कि मैं ये फैंग ग्रुप में जाना चाहती हूँ। शाओचिन कहता है इसका मतलब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए उस कंपनी में एंटर होने के लिए। यांग में कहती है बिल्कुल नहीं, ये फैंग ग्रुप हर साल इंटर्न सिलेक्ट करता है, मैं टेस्ट के जरिए पास हो सकती हूँ। शाओचिन कहता है लेकिन वो सिलेक्शन सिर्फ एबिलिटी पर नहीं मिलती। यांग में कहती है कि प्लान बी तो मैं पहले से ही अरेंज कर चुकी हूँ। शाओचिन पूछता है वो क्या? यांग में कहती है कि मैं जाओ का की लेवरेज काफ़ी डिटेल में समझ लिया है। जब मैं ग्रुप में एंटर करूँगी तो मैं उसे ढूंढने के लिए कोई तरीका निकाल लूँगी। शाओचिन पूछता है की लेवरेज वो क्या? तभी यांग में को फ्लैशबैक याद आता है। वो सोचती है कि जाओ और मिस्टर यी का रिलेशनशिप मेरे लिए सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, मैं इसे अभी कुछ नहीं बता सकती। फिर उसे कहती है कि माफ़ करो, ये एक राज है, जब खुलेगा तभी पता चलेगा, लेकिन ये हथियार जाओ को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। शाओचिन मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, उस वक्त का इंतज़ार करो जब तुम जाओ को अपने हाथों से नर्क में भेजोगे और पूरा जाओ ग्रुप सिर्फ तुम्हारा होगा। ये सुन शाओचिन उससे हाथ मिलाने लगता है, लेकिन फिर उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि सॉरी, फिलहाल मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता।
यांग में पूछती है क्यों। शाओचिन कहता है मुझे लगता है तुम्हें जाओ के बारे में बड़ी गलतफहमी हुई है। उसकी ना कोई कमजोरी है और ना ही कोई पकड़ने का सबूत। यांग में कहती है क्या इसका मतलब हम दोनों के बीच कोई कोऑपरेशन नहीं हो सकता। शाओचिन कहता है ऐसा नहीं है, पहले तुम ये फेंग ग्रुप में एंटर कर लो, फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। ये बोलकर वो शावर लेने चला जाता है। नेक्स्ट डे यांग में इंटरव्यू देने जाती है। इंटरव्यू लेने वाला और कोई नहीं जाओ का असिस्टेंट वैंग होता है। वो सबको प्रोजेक्ट फाइल देता है 30 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए। यांग में सोचती है कि आधा घंटा, जो काम कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉयज भी शायद पूरा ना कर पाए, वो ये फेंग ग्रुप के इंटर्न से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वो डॉक्यूमेंट्स को गौर से देखने लगती है। उसे अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ नजर आती है। फाइल चेक करने के बाद वैंग कहता है कि मैं तुम सबसे डिसअपॉइंट हूँ, तुम सब रिजेक्ट हो गए हो। तभी यांग में कहती है कि मुझे लगता है आपको मेरी फाइल दोबारा चेक करनी चाहिए। एक सीनियर कहता है तुम्हें पता भी है तुम किसके जजमेंट को चैलेंज करी हो। तो यांग में बताती है कि अभी जो प्रोजेक्ट मटेरियल दिया गया था उसके अकाउंट्स पहले से ही इनकम्प्लीट थे। वैंग कहता है कि तुमने तब ये गलती क्यों नहीं बताई। यांग में कहती है कि सिर्फ गलतियां देखने का कोई फायदा नहीं, मैं अकाउंट्स को ठीक कर चुकी हूं और प्रॉब्लम का रीजन भी ढूंढ लिया है, आप चेक कर सकते हो। वैंग उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे इंटर्न के लिए सिलेक्ट कर लेता है। तभी वहां टैन आती है। वो यांग में को देख हैरान हो जाती है। वैंग उसे बताता है कि ये न्यू इंटर्न फू यांग में है जिसने टेस्ट पास किया है। टैन उसे देखने लगती है और सोचती है कि ये लड़की किंशी की तरह क्यों लग रही है। फिर उसे कहती है कि क्या तुम हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करोगी, मेरे पास वहाँ लोगों की कमी है। तो यांग में मना कर देती है, कहती है कि मैं तो सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए आई हूँ। टैन गुस्से में कहती है कि तुम्हारे पास बस 2 ऑप्शन है, या तो कंपनी छोड़ दो या मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो। यांग में उसकी बात मान लेती है क्योंकि उसे इस कंपनी में रहकर जाओ के बारे में सब कुछ जानना है और उसके खिलाफ एविडेंस भी ढूंढने हैं। टैन यांग में को ऑफिस से निकालना चाहती है। वो जानबूझकर उसे तंग करती है। वो किसी और की गलती का ब्लेम उस पर लगाती है। यांग में बताती है कि ये सब यूफी की गलती है, लेकिन टैन तो सुनने को तैयार ही नहीं। कहती है कि फाइल तुम्हारे टेबल पर थी, तुमने खुद चेक नहीं किया और ब्लेम यूफी पर लगा रही हो। नेक्स्ट वीक चैरिटी पार्टी है और तुम उसकी इंचार्ज हो। अगर इस बार गलती की तो सीधा ऑफिस से निकल जाना। यांग में समझ जाती है कि ये सब इसकी चाल है। पार्टी में यांग में परेशान है। वो किसी को कॉल कर रही होती है क्योंकि जिस बैंड को वायलिन प्ले करना था वो अभी तक आया नहीं। तभी यूफी आती है। वो उसके काम को ब्लेम करना शुरू कर देती है। यांग में गुस्से में आकर उसके बालों को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे इतना इजी मत समझो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बहुत ही इजीली बुली कर सकती हो? मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भी गायब कर सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो उसे अच्छा खासा डरा देती है। यूफी डर जाती है। यांग में पूछती है कि बताओ टैन ने तुमसे क्या करने को कहा। यूफी बताती है कि बैंड को गलत टाइम मैंने ही दिया था, टैन ने मुझे ऐसा करने को कहा था। यांग में शाओचेन के पास जाती है। शाओचेन वायलिन की तरफ इशारा करके कहता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ये ठीक काम कर रहा है। यांग में कहती है कि मैं फेल हो गई, अब मुझे जल्द ही ये फेंग ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। शाओचिन कहता है कि मिस फू तो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेती है, ये तो कुछ भी नहीं है। यांग में पूछती है तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। शाओचिन कहता है बिल्कुल भी नहीं। यांग में कहती है कोई बात नहीं, तो मैं एक और सवाल पूछती हूँ, क्या जाओ आज आएगा। शाओचिन कहता है तुम क्या करना चाहती हो। यांग में कहती है मैं तो बस स्टेज पर परफॉर्म करने वाली हूँ। तो शाओचिन कहता है नहीं, वो नहीं आएगा। ये सुन यांग में परफॉर्म करने का ठान लेती है। वो वायलिन प्ले करने स्टेज पर जाती है और सोचती है कि अच्छा हुआ जाओ सच में यहाँ नहीं आया। वो वायलिन प्ले करने लगती है। टैन उसे देख यूफी पर गुस्सा होने लगती है। तभी वहाँ जाओ आता है। वो यांग में को देख हैरान हो जाता है। जब यांग में उसे देखती है तो घबरा जाती है। सोचती है कि जाओ यहाँ कैसे। वो मेरे स्किल के बारे में अच्छी तरह से जानता है। मुझे शांत रहना होगा ताकि उसे मुझ पर शक ना हो। जाओ सबको चुप होने का बोलता है और शांति से म्यूजिक सुनने का कहता है। वायलिन बजाने के बाद यांग में जाने लगती है। वो जाओ का सामना नहीं करना चाहती, इसलिए क्विकली वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।